राजस्थान के जैसलमेर जिले में थार रेगिस्तान के बीच रेत के समंदर में डूबा हुआ एक गांव था कुलधरा। आज यह गांव खंडहर है, लेकिन कभी यहां हंसी, पूजा, खेती और खुशहाली थी। सांझ ढलते ही दियों की रोशनी जलती थी और सुबह मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं। कुलधरा में रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, बुद्धिमान, मेहनती और शांत स्वभाव के लोग। उन्होंने रेगिस्तान में भी पानी निकालने की अनोखी व्यवस्था बना ली थी, जिससे कुलधरा आसपास के गांवों से कहीं ज्यादा समृद्ध था। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह। उस समय जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह। वह ताकतवर था, मगर उतना ही क्रूर और अहंकारी। एक दिन उसकी नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वह लड़की सुंदर थी, संस्कारी थी और सलीम सिंह की हवस का शिकार बन गई। उसने ऐलान कर दिया, या तो लड़की से मेरी शादी होगी या पूरे गांव पर भारी कर, टैक्स लगाया जाएगा। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह पूरे गांव की इज्जत पर हमला था। गांव की गुप्त सभा। रात के अंधेरे में गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। चेहरों पर डर था, लेकिन उससे ज्यादा था सम्मान बचाने का संकल्प। उन्होंने तय किया, हम न अपनी बेटी देंगे, न किसी अत्याचारी से लड़कर खून बहाएंगे। हम चुपचाप यहां से चले जाएंगे। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, वह उनकी पीढ़ियों की मेहनत था। वह रहस्यमयी रात। कहा जाता है कि उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। न कोई चीख सुनाई दी, न कोई संघर्ष हुआ, न कोई लाश मिली। बस सुबह होते ही पूरा गांव खाली था। घर, मंदिर, बर्तन, कुएं सब वैसे ही थे। दरवाजे खुले थे, चूल्हों में राख जमी थी, लेकिन इंसान सब गायब। श्राप की कहानी। लोक कथाओं के अनुसार गांव छोड़ते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को श्राप दे दिया, जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा उसका विनाश निश्चित होगा। यह गांव फिर कभी आबाद नहीं होगा। इसके बाद कई लोगों ने यहां रहने की कोशिश की, लेकिन कोई गंभीर बीमारी में पड़ गया, किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, किसी की अचानक मौत हो गई। हर बार गांव फिर से खाली हो गया। आज कुलधरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधीन है। दिन में पर्यटक आते हैं, लेकिन रात में स्थानीय लोग कहते हैं, खंडहरों में कदमों की आवाज आती है, कोई अदृश्य साया पास से गुजरता।